बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला तो छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद जो उनको आज़ाद उम्मीदवारों को जो निशानात मिले उसके साथ भी छेड़खानी का अमल जो है वो जारी है। और तमाम तर जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि किसी तरीके से ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनको कि असल में वो PTI के उम्मीदवार होने चाहिए थे, उन आज़ाद उम्मीदवारों को किसी तरीके से PTI का वोट बैंक जो है वो फ़ायदा ना पहुंचा सके और वोट उनको ना मिले। इसलिए कि इस वक्त भी सबसे बड़ा ख़तरा है, ये तमाम सर्वेज़ जो हैं, तमाम सर्वेज़ ये बता रहे हैं कि ये जो मुकाबला है, यानी ये इलेक्शन हो रहे हैं जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये किसी दो जमातों या ज़्यादा जमातों के दरमियान मुकाबला नहीं है। जहाँ कहीं भी तगड़ा मुकाबला हो रहा है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके मुद्दे मुकाबल में आज़ाद उम्मीदवार है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है जो कि असल कांटेदार मुकाबला हो रहा है। 80% कहा यह जा रहा है कि जी 80% जो मुकाबले हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार और उसके मद्दे मुकाबल में आज़ाद उम्मीदवार के साथ ये मुकाबले चल रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस आज़ाद उम्मीदवार का जो फिनोमेना है इसको कर्टेल करने के लिए, इसका सद्देबाब करने के लिए ये कोशिशें तमाम तर की जा रही हैं। पहले जो बल्ला निशान लिया गया PTI से वापस, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी, और उसके बाद अब जब आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि कोई भी एक निशान जो है वो किसी के जहन में ना आ सके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडेंटिटी ना बन सके, शनाख्त ना बन सके, क्योंकि इसी बुनियाद पर हराया जाना था। तो अब इस वक्त एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो शुरू की गई है, वो इस तरीके से कि सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जो दूसरे मीडियम हैं उनके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़लाने हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट वापस ले लिया अपने उम्मीदवार से, आज़ाद उम्मीदवार से, और किसी दूसरे उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया गया। मकसद इसका सिर्फ ये है कि कन्फ्यूजन रहे, जो PTI का वोटर है वो कंफ्यूज हो जाए, और जब वो बैलेट पेपर पर जाए तो उस ठप्पा लगाने के लिए तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो और गलत जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार हो जो कि आज़ाद होगा उसको वोट देते वक्त वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। ये इस तरह की हरबे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये वाज़े तौर पर ये बात साबित करती है कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों से है। ये इलेक्शन इस लिहाज से भी एक मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया, क्योंकि जितने भी अब तक इलेक्शन हुए हैं उनमें जितने उम्मीदवार होते हैं, जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस साल के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा है, वो रेशो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि होता यह है कि जब जमाती बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं तो उसमें जो डोमिनेट कर रहे होते हैं वो सियासी जमातें कर रही होती हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं। यहाँ पर जो डोमिनेट कर रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये इलेक्शन जो है ये एक मुनफरिद नौइयत के हैं, क्योंकि जब ये आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर असम्बली में आएंगे, हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा, तो उस वक्त जो ये करता धरता हैं उनका ये मानना है कि जी इनको ख़रीदा जाएगा, कीमतें लगाई जाएंगी, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ नहीं होता। वो जब उनसे पूछा जाता है कि जी वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, और जब वो एक बार अनाउंस कर दें तो उसके बाद वो उसी पार्टी के ही हिमायत करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो मामला है ये इस वक्त ये इस आज़ाद उम्मीदवारों का जो फिनोमेना है इसको ख़त्म करने के लिए मुंतखब चालें जो हैं वो चली जा रही हैं, और इन चालों के लिए हर किस्म का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी कहीं ये कहा जा रहा है कि जी उम्मीदवारों से टिकट जो है हिमायत वापस ले ली गई, और उनके जो गलत पोस्टर्स जो हैं, यानी किसी का निशान कुछ है तो उसको गलत पोस्टर्स जो है वो बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहे, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको जीतने का मौका न मिल सके। थैंक यू।